हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एंकिस वाला के लेक्चर नंबर 2 में। और आज का सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मटेरियल्स यानी पदार्थ जरूरी होते हैं उनको हम देखने वाले हैं आज। सनलाइट, पहला क्या होता है? सनलाइट। तो सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट which provides solar energy to the plant and solar energy is converted into chemical energy by plants through photosynthesis. सनलाइट क्या होता है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होने होता है, तो उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस की जी प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्लांट के लीव्स में शुरू होती है और वहां पे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि रूपांतरित किया जाता है। क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो लीव्स का कलर ग्रीन होने का कारण जो है वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑफ प्लांट। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ special cell organelle called chloroplast. Chlorophyll captures solar energy during photosynthesis. तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। Presence of क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस ऑकर होती है या कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? वो होती है फोटोसिंथेसिस की। Now the point, carbon dioxide. Plants take up carbon dioxide from atmospheric air through stomata present on the under the surface of the leaves. Guard cells around the stomata regulate their opening and closing for gaseous exchange. तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग ऑफ देयर लीव्स। तो प्लांट्स अपने स्टोमेटल ओपनिंग, लीव्स के स्टोमेटल ओपनिंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में. नाउ द एग्जांपल, we have seen the stomatal opening of leaves. Stomatal opening of leaves. CO2 enter into this. And these are guard cells of stomatal opening. These are the guard cells of stomatal opening, and releasing of oxygen gas in atmosphere. Leaves. Leaves. There are stomatal openings diagram which have shown on the white board that the stomatal opening of leaves explains that these are the guard cells of stomatal opening. CO2 is intake through the atmosphere and releasing of oxygen gas in atmosphere through the stomata. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves by the vessels which run like pipes, the root, the stem, the branches and the leaves. Now the vessels are act in opposite direction.
These are the vessels downward direction and upward direction. These are two directions of these vessels, downward direction and upward direction. So in these, the water flowing through the roots of the plant to the leaves present on the top of the plant, and these are the vessels acts in downward direction and upward direction, and provide water and minerals to every part of the plant and leaves of the plant. We have learned steps of photosynthesis seen in above points discussions. First point, chlorophyll traps the sunlight. Chlorophyll क्या करता है? Sunlight को trap करता है. Second, solar energy is converted into chemical energy. और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद क्या करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है. और थर्ड स्टेज में वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है, मतलब उन दोनों का विभाजन करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो जो दोनों जो एलिमेंट्स है, दोनों जो मूल द्रव्य है, वो अलग अलग हो जाते हैं. तो सामने रिएक्शन मतलब आगे जो प्रक्रिया दिखाई दी जाएगी, तो और ये जो है वो है इलेक्ट्रॉन. और ये जो साइन है डैश, यानी कि वो सिर्फ यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है. और यहाँ पे जो था वो था बॉन्ड, यानी कि simple bond structure written in on plane lines. Oxygen is generated as a byproduct in this process. तो ऑक्सीजन क्या होता है इस प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है ग्लूकोज, और सेकंड जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है हमें ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. Now, carbon dioxide produces carbohydrate. Carbon dioxide produces carbohydrate. Also, carbon dioxide की रिएक्शंस की वजह से उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी तैयार होते हैं. तो यहाँ पे नीचे दी गई है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight, which gives C6H12O6 plus 6O2 oxygen as a byproduct.
we have to learn these 6 CO2. यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है, 6 CO2, CO2 के 6 into 2 12, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 molecules of oxygen and 12 molecules of hydrogen. Now C6H12O6, the product is formed, and 6O2 byproduct is formed and released in the atmosphere.